नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए गुरुवार से जुड़े हुए कुछ खास उपाय, क्या कुछ करें बृहस्पतिवार के दिन जिससे कि आपका गुड लक फैक्टर उभरे। साथ ही साथ दोस्तों, इस शो के दौरान मैं लाइव हूं टीवी पे, तो यदि आप चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान स्ट्रिप पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के दिन के गुड लक फैक्टर्स से। जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कई बार बहुत मेहनत करने के अलावा उन्हें उनके काम की सराहना नहीं मिलती। ऐसे में पीतल धातु से बना हुआ शेर ना सिर्फ आपके घर की शोभा को बढ़ाता है बल्कि आपके भीतर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और यदि कॉन्फिडेंस की कमी हो तो वो भी समाप्त करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर पीतल धातु से बने शेर को घर के पूर्वी दिशा में स्थापित करते हैं तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में गजब का उछाल लाता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप शेर को अपने घर में स्थापित करें तो उसका मुख घर के केंद्र में होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, आपके शत्रु भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं यदि आप स्टूडेंट हैं तो क्या करें। बुद्धि और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती का प्रिय वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा घर में रखेंगे तो सरस्वती जी की कृपा से सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होगा। मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ आपके बच्चे के जो है विद्या अविलंब चलेगी। चलिए अब जान लेते हैं यदि आप महिला हैं तो क्या करें। कभी भी अपने सिरहाने पर पर्स या वॉलेट को नहीं रखना चाहिए। ये आपके बेवजह के खर्चे बढ़ाता है। धन यानी कुबेर और लक्ष्मी का वास हमेशा तिजोरी या अलमारी में होता है। सोने से पहले यह तय करें कि आपने अपने पैसे सही जगह रख दिए हैं, फिर देखिए कितने सुखी रहते हैं आप। ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप अपनी डेली लाइफ में लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आज शुरू किए कामों को लेकर आप गंभीर और जिम्मेदार हो सकते हैं। जरूरी काम निपटाने के लिए कर्जा लेने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आप काम बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको सही दिशा गाइडेंस नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपने जितना काम किया है या इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बेवजह आपका टाइम बर्बाद हो गया, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना है। चीज़ें आपके फेवर में आएंगी लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य और बना के रखना पड़ेगा। सावधानी ये बरतनी है कि आज के दिन किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आपके पैसे फंस जाएंगे। तो ये छोटी सी चीज़ यदि आपने ध्यान रख ली तो बाकी आपका दिन बेहतर जाएगा। चलिए जान लेते हैं टॉरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड और 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स बढ़िया आ गया, 3 ऑफ वॉन्ड्स अच्छा आया है। सोचे हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। मदर का सुख मिलेगा। योग है फ्यूचर प्लानिंग में कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। नौकरी से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा केयरफुल रहना है। रेजिग्नेशन तक की बात पहुंच सकती है लेकिन जॉब को रिजाइन नहीं करना है। धैर्यपूर्वक काम करना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनानी है, नहीं तो धन से जुड़े मामलों में आपको परेशानी आ सकती है। रिलेशनशिप वाइज ये टाइम बहुत अच्छा है। एक प्यारी सी खूबसूरत सी पार्टनरशिप नजर आ रही है जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड्स गड़बड़ आ गए। नौकरी में अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना है। परिवार में भी तनाव या चिड़चिड़ाहट की स्थिति बन सकती है, उसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा मैनेज करना है। तनावपूर्ण सिचुएशन दिखाई दे रही है। नींद में परेशानी दिखाई दे रही है। हो सकता है स्वास्थ्य में गिरावट हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आर्थिक तौर पर ये दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। खुद का मकान यदि बनाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब जान लेते हैं कैंसरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वालों, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत जबरदस्त कार्ड्स आए हैं और तीनों कोर्ट कार्ड्स आए हैं। परिवार के साथ समय बिताने में आनंद मिलेगा। पैसों के मामलों को लेकर तनाव कम हो सकता है। बिजनेस के बहुत से मामलों में परिवार की सहायता मिल सकती है। इमोशनली टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा जिससे कि दिन आपका बहुत खूबसूरत जाएगा। संबंधों की दृष्टि से इस समय बहुत अच्छा है। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वहीं सावधान रहना है। किसी महिला के कड़वे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं या कोई एक ऐसी बात हो सकती है जो कि आपके मन में तनाव ला सकती है। यदि आप खुद महिला हैं तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। चलिए जान लेते हैं लियोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स का आज एवरेज आए हैं। आज के दिन आपको ज्यादा दौड़ भाग भी करनी पड़ सकती है, धन हानि हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, पैसों के लेन देन में सावधान रहना है, बेवजह के विवाद में ना पड़े। धन से लेकर कोई विवाद हो सकता है और घर में भी क्लेश की संभावना है। स्ट्रेस लेवल अपना मैनेज करें। हो सकता है कोई एक ऐसी बात मन में चुभ गई है जो कि बहुत लंबे समय तक आपके घर में वास करे या दिल में वास करे, थोड़ा सा उसे अवॉइड करना है। विश्वासघात के भी योग दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर। नमस्कार, शिवानी जी जुड़ी है हमारे साथ। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। जी मैम नमस्ते। जी शिवानी, अपना सवाल पूछेंगे। जी मैम, मुझे ये पूछना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1992। तो मेरी राशि में, कुंडली में राहु, मतलब जैसे कि काल सर्प योग होता है ना, वो योग है। तो उसकी अभी पूजा नहीं कराई है, उस वजह से मुझे काफी हद तक बीमारी, मतलब पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, ब्लोटिंग जैसे। तो उसके लिए मतलब क्या है, ना तो जॉब भी मिल पा रही है, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा, काफी अड़चने आ रही हैं। देखिए, काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में है तो काल सर्प की शांति कराना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। काल सर्प की शांति वैसे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में होती है और खासकर नासिक त्र्यंबकेश्वर में होती है, लेकिन वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो घर में त्र्यंबक बना लें। पारद का शिवलिंग रखकर 3 आप एक मुखी रुद्राक्ष उसके सामने रखें तो वो एक त्र्यंबक बन जाता है। उसके बाद आप काल सर्प शांति किसी योग्य पंडित द्वारा कराएं। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा समस्या है और काल सर्प दोष के कारण है तो हर महीने की शिवरात्रि जो पड़ती है, यानी कि प्रदोष जब पड़ता है, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा आप शिवलिंग पर नियमित रूप से चढ़ाएं। राहु और केतु के मंत्रों का जप करें, इससे आराम मिलेगा। और यदि संभव हो तो शिव अमोघ कवच का पाठ करें। ये यदि आपने उपाय कर लिए तो काफी हद तक आपको राहत मिलेगी, लेकिन काल सर्प शांति कराना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि वर्गोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों, 9 ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, द लवर्स कार्ड्स जबरदस्त आए हैं। लव रिलेशनशिप में यदि कोई तनाव चल रहा था तो वो तनाव दूर होने के, सुलझने के चांसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। पैसों की स्थिति पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नज़दीकी लोगों के साथ टकराव हो सकता है। मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो भी तक चाहा है वो सारे कार्य पूरे होंगे। संबंध आपके बहुत प्यारे से, मधुर से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप बड़ी प्यारी सी, पॉजिटिव से दिखाई दे रही है और वहीं नए कार्यों की नींव रखी जाएगी। कुछ भी नया करना चाहते हैं अपना खुद का तो बहुत ज़बरदस्त रूप से कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई समस्या हो वो दूर होते हुए नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं अगली राशि लिब्रंस के कार्ड्स क्या कहना है। किंग ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स अच्छे, कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। नौकरी में नया काम मिल सकता है, इनकम के नए रास्ते सामने आएंगे, अधिकारी वर्ग का सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड, हायर अथॉरिटीज, पिता, इन सब से आपको आज के दिन सपोर्ट मिलेगा। धन लाभ के चांसेस जबरदस्त है, छोटा सा ही सही लेकिन दिन का मध्य भाग आपको धन लाभ ला के देगा। वहीं हो सकता है थोड़ा अकेलापन का सामना करना पड़े, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी का दिन आपका बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स और द हैंग्ड मैन। ये कार्ड अच्छा आया है। कार्यक्षेत्र के बड़े काम बहुत संयम से निपटा पाएंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। कागजी काम में भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। एक विश्वासघात हो सकता है, छुपा हुआ राज बाहर आएगा जिसे आप आराम से ओवरकम कर पाएंगे, जिसमें कि आपको बहुत तनाव नहीं होगा। हो सकता है कोई बात आप छुपा रहे हो तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। एक प्यारी सी खबर, एक अच्छा सा सरप्राइज़, एक मौका आज का दिन आपके लिए लेकर आ रहा है, लेकिन कई स्थितियां आपकी अटकी हुई नज़र आ रही हैं। तो जो मामले अटके हुए हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी ना लगाएं, वहाँ बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन नए मौके सामने आएंगे आज के दिन। चलिए जान लेते हैं अब धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सजिटेरियंस, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स। नया काम शुरू करने से बचना होगा। मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है। पुराने इन्वेस्टमेंट्स या पुराने जहां भी आपने काम किया है या इन्वेस्ट किया है वो आपको थोड़ा सा तनावपूर्ण सिचुएशन में ला सकता है। लेन देन में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। रिलेशनशिप वाइज बहुत बढ़िया टाइम है। एक नया संबंध आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनकी पार्टनरशिप के योग जबरदस्त हैं। फ्यूचर प्लानिंग, ग्लोबल जॉब्स आपकी बहुत बढ़िया रहेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत अच्छे जुड़ेंगे और आगे बढ़ने की आपकी संभावनाएं बहुत तेज हैं। ओवरऑल ये टाइम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो टोटल में हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर मध्य प्रदेश से। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछेंगे।
मेरी बेटी सरकारी नौकरी के लिए कर रही है ट्राई, तो कब तक मिलेगी जानना चाह रहा हूँ जी। उनकी राशि है तुला जी। जी राशि एक बार और रिपीट करेंगे। तुला है जी, तुला। तुला राशि वाले हैं। जानना चाहते हैं कि इनकी सरकारी नौकरी के योग हैं? बेटी के लिए। बेटी के लिए जी हाँ बिल्कुल है। ये अगले 11 महीने के बाद होगा इनका, मतलब कि अगले वर्ष में डेफिनेटली इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। लीगल से जुड़े हुए या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी काम हो उससे जुड़ा हुआ इनको डेफिनेटली, जहाँ बहुत ज़्यादा कागजी काम होगा वैसे कोई एक जॉब इनके लिए दिखाई दे रही है जो कि बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन अगले 11 महीने यानी कि अगले वर्ष में इनकी संभावनाएं बहुत तेज़ हैं। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। कार्ड्स अच्छे हैं। कुछ ज़रूरी लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में बड़ा फायदा आज के दिन दिखाई दे रहा है। साथियों से मदद मिल सकती है। नए कार्य की नींव रखी जाएगी। कुछ भी नया करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर पाएंगे, लेकिन अनिर्णयता की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है सर से जुड़ी कोई परेशानी हो, नेत्र से जुड़ी कोई परेशानी हो तो उसे इग्नोर नहीं करना है। कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन की जो आपके जीवन में उतनी नहीं खास रही हैं वो आपको हो सकता है पुरानी बातें तनावपूर्ण सिचुएशन में ला सकती हैं। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और द सन। जबरदस्त कार्ड्स आए हैं कुंभ राशि वालों। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आज के दिन बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। जो लोग सिंगल हैं, जो अभी वैवाहिक उम्र के हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता दिखाई दे रहा है। पैसों की समस्या से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बिल या उधारी चुकाने को लेकर टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन विदेश से जुड़े हुए मामले आपके बहुत जबरदस्त बढ़िया अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। सरकारी मामलों में आपको सहयोग मिलेगा। नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, वीजा हो, पासपोर्ट हो, कोई भी ऐसा काम अटका हो, आराम से पूरा होगा और सफलता आज के दिन निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। जो भी काम करेंगे उसको सराहा जाएगा। दिन आपका बहुत खुशनुमा रहेगा। चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। सिर और आंखों में दर्द हो सकता है। किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं। बेवजह के विवादों से आज के दिन सावधान रहना है मीन राशि वालों। हो सकता है कि किसी से आपके रिश्तों में बदलाव हो। किसी नज़दीकी दोस्त के साथ रिश्तों में बदलाव दिखाई दे रहा है। वैसे लक आपका फेवर कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी मेहनत वेस्ट तो नहीं हो रही, कहीं आपके पैसे फंसे हों तो उसको लेकर भी तनाव हो सकता है। थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर आप बढ़ेंगे, शांत प्रवृत्ति के रहेंगे, लेकिन आपको विवादों से आज के दिन बच के चलना पड़ेगा और हो सकता है कि किसी अपने के द्वारा विश्वासघात हो जाए। यहाँ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और इनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। कार्ड्स आपके बहुत जबरदस्त आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर और डेथ कार्ड। कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो अचानक ख़त्म होंगी इस साल। कोई पुराना संबंध हो, कोई अपना हो, जिनके साथ संबंध का पूरी इक्वेशन बदल सकती है। लेकिन सरकारी मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में, तीनों मामलों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। महिलाओं द्वारा सपोर्ट मिलेगा। कुछ नया क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते तो बहुत आराम से कर पाएंगे। किसी खासकर पुरुष का सपोर्ट इस वर्ष आपको बहुत मिलेगा। इमोशनली भी बहुत खुश रहेंगे। वर्ष आपका बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई मसले हो तो वो भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और करियर फ्रंट पे आगे बढ़ने के चांसेस इस वर्ष बहुत जबरदस्त रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का दिव्य उपाय क्या है। आज के दिन खासकर ये उपाय आप रोज कर सकते हैं। इस दिन का रक्षा कवच मैं बता रही हूँ। कर्ज से मुक्ति यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो उसका रामबाण उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पूजन करना और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना और खासकर सुबह 6 बजे के पहले कर लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस चीज़ का केवल ध्यान रखें। गजेंद्र मोक्ष कथा का पाठ करें, देखिएगा जो भी आपकी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ऐसी ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।